जो बंगाल है, बंगाल में 30% लगभग मुसलमान हैं। जब वहां पे 30% मुसलमान है तो वो आंदोलन तो करेगा ना। बिल एक राज्य के लिए नहीं आया ना, पूरे देश के लिए आया है। तो अगर बंगाल में आजाद हैं वो लोग आंदोलन करने के लिए, यूपी वाले आजाद हैं आंदोलन करने के लिए, पूरे देश में मुसलमान स्वतंत्र है। और ये हमारा मौलिक अधिकार है आंदोलन करना। ऐसा नहीं कि मोदी जी उसको खत्म कर देंगे, ये हमारा अधिकार है और उस अधिकार का यूज करते हुए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को मांग रहे हैं। अगर हम रोएंगे नहीं तो हमें कौन दूध पिलाएगा, बच्चा रोएगा नहीं तो। आज पूरे देश को शाहीन बाग बनाओगे? पूरे देश को शाहीन बाग बनने की जरूरत पड़ेगी तो बनाया जाएगा। आपको नहीं लगता कि इसमें बनने की जरूरत है? जिस चीज को हम मांग ही नहीं रहे उसको आप हमें जबरदस्ती दे रहे हो, और जिस चीज को हम मांग रहे हैं उसे देने के लिए तैयार नहीं हो। हम आपसे कब कह रहे हैं कि आप इस कानून में संशोधन करो? हमें तो जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत जिस चीज की नहीं है और आप हमें जबरदस्ती दे रहे हो तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आंदोलन करें और सरकार को ये चिताने का कोशिश करें कि हमें ये इसकी जरूरत नहीं है, हमें वक्फ बिल में कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। आप हमें सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो लोग वक्फ बिल की जमीनों को खा रहे थे वही लोग मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग वक्फ की जमीन पे गैर कानूनी कब्जा किए हुए हैं, सरकार को चाहिए कि उन पे कार्रवाई करे। उन पे कार्रवाई करे, करनी भी चाहिए। जो गलत कर रहा है उसको गलत होना चाहिए। लेकिन हम अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे, हम उसमें बदलाव नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। जिस तरीके से वो चल रहा है उसी तरीके से उसको चलने दिया जाए, और उसी की मांग को लेकर जो ये जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं उसी को लेकर पूरे देश में आंदोलन होंगे। क्योंकि हमें सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अगर सरकार से उम्मीद हमें होती तो ये आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सरकार उसे जबरदस्ती थोपना चाहती है।